अब इस बात को तो आपने बहुत बार सुना होगा कि सरेंडर कर दो उसके हाथों में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सरेंडर दिखता कैसा है। एक गांव में एक गुरुजी थे जो नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। एंड जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक उड़ता हुआ कौवा आकर नदी में चोंच मारने लग गया ताकि उसे कोई मछली मिल जाए। और गुरुजी ने क्या किया कि उस कौवे को उड़ा दिया ताकि किसी मछली की जान न चली जाए। अब जब कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो इस दुनिया से चले गए, तो उन्हें नरक मिला। पर आप कहेंगे आखिर क्यों? आइए समझते हैं। उनके दो शिष्य थे। एक शिष्य के वह सपने में आए और उन्होंने उन्हें ये बताया कि इस कारण की वजह से मुझे नरक मिला है और तुम अपने जीवन में ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हें भी वो कौवा दिखे तो उसे उड़ाना मत, वरना तुम्हें भी नरक मिलेगा। और अब कुछ दिनों बाद जब वो शिष्य खुद तपस्या पर बैठा तो उसके साथ वही सीन रिपीट हुआ। उसे वही कौवा दिखा जो आकर नदी से दोबारा वही मछलियाँ ढूंढने लगा। पर अब उसे गुरुजी की बात याद आई कि इसे उड़ाना नहीं है और उसने उस कौवे को बैठे रहने दिया। अब कुछ समय बाद जब वो इस दुनिया से चला गया तो जो दूसरा शिष्य था उसके साथ भी सेम सीन रिपीट हुआ और उसे मानो दो आवाज़ें आ रही थी। एक आवाज़ जो कह रही थी इसे उड़ा दे और दूसरी आवाज़ कह रही थी इसे उड़ाना मत, वरना तुम्हें भी नरक मिलेगा। अब वो इस चीज़ में कंफ्यूज था कि इसे उड़ाऊं या इसे ना उड़ाऊं, क्योंकि उन दोनों को, वो गुरु और उसका पहला शिष्य, दोनों को नरक मिला था और उसे दो आवाज़ें आ रही थी। एक तरफ उड़ा दे और दूसरी तरफ भाई इसे उड़ाइयो मत। तो इस कंफ्यूजन में उसने क्या किया, उसने प्रार्थना करी, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मेरा कर्म आप हो। मैं अपने कर्म आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे लिए कौवा भी आप हो, मेरे लिए मछली भी आप हो। और ऐसे ही जब वो रोज़ करता रहा तो जब वो इस दुनिया से गया उसे स्वर्ग मिला। तो नारद मुनि हुए बहुत ज़्यादा परेशान कि आखिर ऐसा कैसे। और वो जब नारायण जी के पास गए, उन्होंने ये बात पूछा कि ये आपने क्या सीन बनाया है। तो भगवान नारायण ने उन्हें सारी लीला समझाई, जिन्हें हम भगवान राम, भगवान कृष्ण भी कहते हैं। उन्होंने समझाया कि पहले जब कौवा आकर वहाँ बैठा, गुरु ने उसे उड़ा दिया और उसे नरक मिला। अगर वो ऐसा ना करता, वो कौवा बहुत भूखा था, अगर वो मछली खा लेता तो वो जीवित बच जाता। और अब जो दूसरे के साथ हुआ उसे नरक क्यों मिला? क्योंकि उस समय जो कौवा वहाँ पर आया उसका पेट भरा हुआ था, वो सिर्फ आनंद ले रहा था, वो सिर्फ मज़े ले रहा था। अगर कोई मछली मिले मैं उसे मारूं और खाऊं। तो अगर वो पहला शिष्य उस समय उस कौवे को वहाँ से उड़ा देता तो मछली की जान बच भी सकती थी, इसलिए उसे नरक मिला। पर जो दूसरा शिष्य था उसने अपना कर्म मुझे समर्पित कर लिया। उसने ये जान लिया कि हे भगवान, इस कौवे में भी आप हो और इस मछली में भी आप हो, इसलिए उसे भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इस कहानी से अगर हम सीखना चाहें तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हम कई बार सोचते हैं ना कि हम बहुत मेहनत तो कर रहे हैं पर हमें रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा। आखिर भगवान हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे? और मैं आपको अब ये कह सकता हूँ कि मैं बिल्कुल तसल्ली में हूँ। कोई भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, कोई भी अप एंड डाउन अगर हमारी लाइफ में आता है, तो इस चीज़ को अगर हम समझें कि अगर ये सिचुएशन उसने दी है तो इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी वही देगा, तो हम उस एटर्नल ब्लिस को महसूस कर सकते हैं। एंड ये मैंने अब अपनी लाइफ में नोटिस करा है कि अब मैं कभी ओवर थिंकिंग या टेंशन कभी नहीं लेता। और जब भी आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होना, बस एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि वो है ना, अच्छा बुरा जो भी, आप बस मेहनत करते रहो, उसका फल उसने आपको ज़रूर देना है। ठीक है? अब अगर हम इंसान चाहें तो कितना सोच लेंगे, कितना ही सोच लेंगे। अगर हम अपने लिए अच्छा सोचें तो आखिर कितना ही अच्छा सोच लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे होना वही है जो उसने चाहना है। तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को उसके चरणों में सौंप दें, उसके ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर दें कि आप हो ना,
सब बढ़िया है। एंड यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस की जहाँ पर हम सोचते हैं यार जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ये कुछ अलग ही सिचुएशंस निकल के मेरे सामने आ रही हैं। मेरे भाई ये समझो कि उसमें भी उसकी मर्ज़ी है। तो अपने आप को इस सरेंडर फॉर्म में रखो कि अगर मुझे हराने में, अगर मुझे ऐसे रखने में आपको खुशी मिल रही है तो प्लीज़ मुझे ऐसा ही रखो, मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मैं आपकी मर्ज़ी में बहुत खुश हूँ। तो ये होना चाहिए अपने आप को उस सरेंडर फॉर्म में रखने का एक वे कि अब चाहे आप मुझे हराओ चाहे मुझे आप जिताओ, मैं बस आपका हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है। अगर इसे ही हम एक और एग्जाम्पल से समझें तो जब हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, कार में, एयरप्लेन में, तो हम अपने आप को उस एक इंसान पर सरेंडर कर देते हैं जिसके बारे में हमें दूर दूर तक कोई नहीं पता, जो उस व्हीकल को चला रहा है। अब ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुनी होगी, पर ऐसी चीज़ों से हम बहुत जल्दी रेजोनेट कर लेते हैं। हमें नहीं पता वो पायलट कौन है, हमें नहीं पता उसकी स्टडीज़ क्या हैं, हमें नहीं पता उसका एक्सपीरियंस कितना है। यार सही कहा ना, वी नो नथिंग अबाउट हिम, फिर भी हम सुकून से बैठे हैं, चैन से बैठे हैं कार में, एयरप्लेन में, बस में कि ये ड्राइवर, ये पायलट हमें प्रॉपर हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगा। तो जो ये कुल जहान को चला रहा है हमें उसमें भी विश्वास रखना है कि जो ये कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे लिए कभी बुरा होने दे ही नहीं सकता। बेशक जैसी मर्जी सिचुएशन चल रही है पर वो है, एट द एंड ऑफ द डे वो संभाल ही लेगा, वो है तो क्या गम है। सही कहा ना। अपने आप को बस उस सरेंडर फॉर्म में रखो। जब आप एक अनजान इंसान पर बिलीव कर लेते हो कैब बुक करते हुए कि इस टाइम तक ये बंदा मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही देगा, तो उस पर भी विश्वास रखो। जब सही समय आएगा तुम्हें वो हर वो चीज़ देगा जो कभी तुमने चाही थी, क्योंकि वो पूरी सृष्टि को चला रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड उसके अंडर है, मैं, तुम, ये पूरा यूनिवर्स वो ही चला रहा है। खुद को उसके हवाले कर दो। और देखा जाए तो द्रौपदी, जिसके 5 पांडव पति थे, महायोद्धा थे, वो भी उसकी लाज नहीं बचा पाए, पर जब उसने अपने आप को केशव के हवाले किया तो वो आए ना उसकी लाज बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था उनके हाथों में कि हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। ये अर्जुन, ये भीम, ये युधिष्ठिर जब कुछ नहीं कर पा रहे थे तब वो आए, बस खुद को उन तक सरेंडर करना है। श्री कृष्ण ने इस छोटी उंगली से ये गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जब ये गांव वालों ने उन्हें कहा कि हे कृष्ण आप हमारी सहायता करें, और ये बेस्ट वे है अपनी ज़िंदगी को जीने का। आज जो भी सिचुएशन, जो भी केओस आप अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हैं, ये अल्टीमेट वे है उससे बाहर निकलने का। टू सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्सल ब्लिस, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस। तो अब इस ब्यूटीफुल सी कहानी को एक ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि जब तुझसे न सुलझें तेरे काम धंधे, उस भगवान के भरोसे छोड़ दे बंदे, वही तेरे काम आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो तेरा राम करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा मैसेज सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ वैल्यूबल सीखने को मिला तो अभी इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी बहन भाइयों में, दोस्तों में, लव्ड वंस में, ताकि वो भी अगर ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को घिरा पा रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड अबाउट एनीथिंग इन देयर लाइफ, तो ये वीडियो वो देखें, समझें और उस यूनिवर्सल सबकॉन्शियस को अपने आप को सरेंडर करें। और ऐसे ही फॉर मोर सच ब्यूटीफुल कंटेंट अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल जशनदीप लूथरा को, हमारे इंस्टाग्राम चैनल जशनदीप लूथरा को। हम ऐसे ही कंटेंट और लेके आ रहे हैं अबाउट पॉजिटिविटी, अबाउट टबूज़। और अभी हमारा द रो पीओवी विद जशनदीप लूथरा पॉडकास्ट शुरू हुआ है। फर्स्ट एपिसोड अपलोड होने वाला है सैटरडे को, ज़रूर उसे भी देखना। अबाउट मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और कैसे आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाकर अपनी ज़िंदगी को बाहर से भर सकते हैं। ये वीडियो ज़रूर देखना, बाकी लाइक करना, कमेंट करना अपने विचार। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।